ये मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 7 का हिंदी का प्रश्न। मॉडल सेट 7 का हिंदी का प्रश्न बताने वाले, जो आप लोग का टोटल प्रश्न हो जाएगा 30, और 30 में से आप लोग को 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें से हम आप लोग को बताने वाले हैं विवेचन, विशेषज्ञ, उल्टा शब्द और एक के बदले अनेक शब्द, और क्या कहते हैं, और बताने वाले हम इस वीडियो में आप लोग का कहानी का और नायक का भी नाम बताने वाले हैं। तो सभी छात्र बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे छात्र की, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को जितना अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के युग के रचनाकार कौन सा है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन सा युग का रचनाकार है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वो आपका हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग। प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग का रचनाकार है। तो भारतेंदु युग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखेंगे, ये सभी छात्र को पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि 1974 ईस्वी। प्रश्न कर रहा है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण। क्या कह रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला का बात करते हैं। अगला कह रहा है आपका 4 नंबर में कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। कह रहा है प्रश्न कि रोज का जो कहानी है उसका निबंध लेखक कौन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 4 का आपको जो आगे कहानी का लेखक है रोज। क्या कह रहा है कि आगे कहानी का लेखक कौन है। रोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला कह रहा है आपका 5 नंबर में कि पुंडलिक जी कौन थे। याद रखेंगे कि पुंडलिक जी कौन थे। 5 का देखेंगे, पुंडलिक जी है जो है ना शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक। याद रखेंगे पुंडलिक जी कौन थे। तो शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, शिक्षक। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 6 का कि तारों के कड़े किस चीज के बने होते हैं। याद रखेंगे कि तारों के कड़े किस चीज के बने होते हैं। 6 का देखेंगे और 6 में कहता है मोती। तारों के कड़े किस चीज से बने होते हैं। तो मोती से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मोती से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला आपका आता है 7 में प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। याद रखेंगे नामवर सिंह। क्या होगा? नामवर सिंह। प्रश्न कर रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो नामवर सिंह। 7 का हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 8 का। 8 में कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था। चलिए हम देखते हैं। कालीराम। क्या नाम था? कालीराम। जूठन का जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था कालीराम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 9 का तिरिच के लेखक कौन है। याद रखेंगे मलयज। तिरिच के लेखक कौन है। सभी छात्र देखिएगा, मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। तिरिच का लेखक हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, तिरिच का लेखक मोहन राकेश। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 10 का, आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। याद रखेंगे कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। तो भयभीत होने पर। क्या होगा? भयभीत होने पर। याद रखेंगे कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। भयभीत होने पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 11 का कि करबक के कवि कौन है। चलिए हम देखते हैं कि करबक के कवि कौन है। 11 का देखेंगे तो 11 का हो जाएगा जयासी। क्या होगा? जयासी। प्रश्न कर रहा है कि करबक के कवि कौन है। तो जयासी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, जयासी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 12 में कि सूरदास को किस चीज की भूख है। चलिए हम देख लेते हैं कि सूरदास को किस चीज की भूख है। तो 12 होगा कृष्ण के जूठन की। क्या होगा? कृष्ण के जूठन के। याद रखेंगे कि सूरदास को किस चीज की भूख है। तो कृष्ण के जूठन के। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 13 में कि तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति लिखी थी। तुलसीदास जो है प्रथम पद में किसकी स्तुति लिखी थी। चलिए हम देख लेते हैं कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति लिखी थी। तो सीता जी की। क्या लिखी थी? सीता जी की स्तुति लिखी थी तुलसी जी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 14 नंबर प्रश्न। 14 में कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे। नाभा दास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। याद रखेंगे कि नाभा दास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, तुलसीदास के। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 15 में कि कवित्व के कवि कौन है। कवित्व के कवि कौन है, 15 का देखेंगे। 15 का हो जाएगा भूषण। क्या होगा, भूषण। कवित्व के कवि कौन हो जाएगा, तो भूषण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, भूषण। चलिए अगला बात करते हैं। अगला आपका आता है 16 का। उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है, याद रखेंगे 16 का। उषा का जादू सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर जो है ना उषा का जादू टूट जाता है। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 17 में कि मुक्तिबोध की कविता क्या है। याद रखेंगे कि मुक्तिबोध की कविता क्या। मुक्तिबोध की कविता हो जाएगा जनजन की चेहरा। जनजन का चेहरा एक है। मुक्तिबोध की कविता क्या हो जाएगा, जनजन का चेहरा एक है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, मुक्तिबोध की कविता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 18 का। हर घरना कौन है। याद रखेंगे, हर घरना कौन है। सभी छात्र देखिएगा, 18 का हर घरना कौन है, तो एक आम आदमी। एक आम आदमी जो है वो हर घरना था। क्या था, सभी छात्र देखिएगा कि हर घरना कौन था, तो एक आम आदमी था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। याद रखेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। याद रखेंगे कि प्यारे नन्हे का जो बेटा है वो कविता का लोहा जो होता है वो किसके प्रतीक है, तो वो होता है आप लोग के सामने कर्म का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 20 का कि हार जीत कैसी कविता है। सभी छात्र को पता होना चाहिए हार जीत कैसी कविता है, वो गद्य कविता है। क्या होगा, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि हार जीत कैसी कविता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वहाँ डायरेक्ट आंसर लगाना है गद्य कविता। क्या होगा, गद्य कविता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 21 का कि पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखेंगे, पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा पुण्य प्लस आत्मा। क्या होगा, पुण्य प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा पुण्य प्लस आत्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 का वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। 22 का वार्तालाप का हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप। क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। प्रश्न कर रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वार्ता प्लस आलाप। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 23 में। 23 में प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वोच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। सर्वोच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, 23 का देखेंगे। 23 को जगह सर्व प्लस उच्च। क्या होगा, सर्व प्लस उच्च। प्रश्न कर रहा है कि सर्वोच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्व प्लस उच्च। 22 के एंड 23 का देखेंगे, 23 का होगा सर्व प्लस उच्च। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 24 में कि मुनीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। मुनीश्वर का संधि विच्छेद देख लेंगे, मुनि प्लस ईश्वर। क्या होगा, मुनि प्लस ईश्वर। मुनीश्वर का संधि विच्छेद होगा मुनि प्लस ईश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 25 का। 25 में प्रश्न कर रहा है मनोहर का संधि विच्छेद करे। कह रहा है मनोहर का संधि विच्छेद करे। 25 का देखेंगे, मनहा प्लस हर। क्या होगा, मनहा प्लस हर। 25 का हो जाएगा मनहा प्लस हर मनोहर। क्या कर रहा है, मनहा प्लस हर संधि विच्छेद मनोहर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 26 का औघट में कौन सा उपसर्ग है। याद रखेंगे कि औघट में कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग। क्या होगा, अ उपसर्ग। प्रश्न कर रहा है कि औघट में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अ उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 27 में बदबू में कौन सा उपसर्ग है। याद रखेंगे कि बदबू में कौन सा उपसर्ग है, बद। क्या होगा, बद। याद रखेंगे बदबू में बद, पहला अक्षर जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा बद। तो बद का जो उपसर्ग होता है वो पहला अक्षर आ जाएगा बद। तो इससे याद रखेंगे बदबू में कौन सा उपसर्ग है, तो बद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 28 का। 28 में कह रहा है कि भगोड़ा में कौन सा प्रति है। याद रखेंगे कि भगोड़ा में कौन सा प्रति है, भगोड़ा में ओड़ा प्रति है। याद रखेंगे यहाँ पर गोड़ा है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ओड़ा प्रति है। क्या होगा, ओड़ा। भगोड़ा में कौन सा प्रति है, ओड़ा प्रति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगोड़ा में कौन सा प्रति है, ओड़ा प्रति है। चलिए 29 का देखते हैं। 29 में कह रहा है कि समझौता में कौन सा प्रति है। प्रश्न कर रहा है कि समझौता में कौन सा प्रति है, तो समझौता में हो जाएगा ओता प्रति है। क्या होगा, ओता। समझौता, जो का जगह ओ लगाना है, क्या करना है, समझौता के जगह ओता। समझौता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ओता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे। आखिरी आपका हो जाएगा 30 में। 30 में प्रश्न करा परोक्ष में कौन सा समास है। याद रखेंगे कि परोक्ष में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। याद रखेंगे कि परोक्ष में जो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि परोक्ष में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।